हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो है चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 जो है वो है आपका अवकल समीकरण। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सर ये अवकल समीकरण क्या है। अच्छा देखिए, आपका सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें चैप्टर देखिए आपकी क्लास भी 12 और आपका चैप्टर भी 12, तो 12 आप ऐसा इसको जो नंबर है 12 काफ़ी पॉजिटिव नंबर है, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा नंबर है। चैप्टर क्लास भी 12 है आपकी और आपका जो चैप्टर है वो भी है 12। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे सर 12 काफ़ी ऐसा डरावना सा नंबर है, लेकिन ये डरावना नंबर नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चैप्टर जो है अवकल समीकरण बाकी चैप्टरों की तरह ये नंबर भी आपको क्या देगा, 6 मार्क्स देगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 12, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा अवकल समीकरण में सबसे इंटरेस्टिंग हमारे साथ क्या हुआ है कि बेसिकली इससे पहले इसमें हम 9 एक्सरसाइज पढ़ते थे, 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें काफ़ी समय लगता था, बरसों लग जाते थे इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते। लेकिन कोरोना में आरबीसी ने आपकी हेल्प की है और आपको ओनली इसमें पढ़ना है 12.3 12.4 12.5 12.6 7 नहीं, 12.8 12.9 नहीं। तो इस तरीके से आपको 4 या 5 एक्सरसाइज इसमें पढ़नी है आपको। तो ये देखिए कि कहीं ना कहीं कितनी हेल्प हुई है आपके लिए। क्या आप उसको हेल्प मानते हैं? वो आप पे डिपेंड करेगा। इसमें आपको सोचना है क्या एक्सरसाइज कम होना, क्या सिलेबस कम होना अच्छी बात है या हमारे साथ गलत हुआ है। इसके बारे में आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि सर ये कौन सा ज़्यादा अच्छा था। क्या अच्छा था कि हम सारा सिलेबस पढ़ते, क्या अच्छा ये है इसमें हम थोड़ा सा सिलेबस पढ़ेंगे और बहुत अच्छे नंबर्स ले आएंगे। तो देखेंगे अवकल समीकरण क्या है। तो अवकल समीकरण को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिक अवकल समीकरण को समझने से पहले आज हम 12.3 बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वर्ड अवकल समीकरण समझेंगे। तो अवकल समीकरण में बात जो ये वर्ड है ना, ये समीकरण तो आपने पहले भी देखा है, पूरा नाम लिखते हैं समीकरण। तो समीकरण जो है वो आप अपने 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। वो समीकरण के बारे में आप जानते हैं। आपने एक चर में समीकरण पढ़ा, आपने 2 चरों में समीकरण पढ़ा। तो आपने समीकरण आप बेसिक जानते हैं कि सर समीकरण क्या है। तो बेसिक अगर हम देखें तो समीकरण आपने देखा सर ax + by + c = 0, इस टाइप की जो समीकरण होती हैं इनको हम रेखिक समीकरण कहते हैं 2 चरों में। तो ये 2 चरों में रेखिक समीकरण थी, आप इसको अच्छे से जानते हैं। इसके बाद अलग अलग टाइप की समीकरण हमने पढ़ी, ये रेखिक है, द्विघात भी है, त्रिघात भी है। समीकरण के बाद जब जैसे जैसे आप बड़े हुए और आप अपनी 11th क्लास में पहुँचे तो 11th क्लास में एक नई समीकरण आपका वेट कर रही थी, जिसको आपने बोला कि सर ये तो त्रिकोणमितीय समीकरण है। यस, तो वो त्रिकोणमितीय समीकरण भी आपने अपनी 11th क्लास में इसको पढ़ा है। तो जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए आपने त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ा और आपको पता है कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। तो एक ऐसे समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति के साथी हों, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक से मिलकर कोई समीकरण बनी हो। तो सर कैसे समीकरण, यस 4 sin x + cos x = 2, ऐसी समीकरण अगर बनती हो तो उसमें भी हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। तो वो क्या था। अच्छा, त्रिकोणमितीय समीकरण के बाद आपकी बनती है अवकल समीकरण। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये अवकल समीकरण क्या है। तो एक चीज़ बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ से समझ में आया कि समीकरण सबसे पहले चरों में एक रेखिक समीकरण होती थी, चरों में द्विघात समीकरण देती। तो उसमें जो चर का जो नाम आया तो चर उसमें हीरो की तरह आ गया। त्रिकोणमितीय समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपात हीरो की तरह आ गया। तो अवकल समीकरण में किसी भी फंक्शन का अवकलन हीरो की तरह आएगा। तो आप देखेंगे कि अवकल समीकरण को आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो एक ऐसे समीकरण जो कुछ इस तरीके से बनेगी, d2y/dx² 2dy/dx - 2y = 0। आप देख सकते हैं कि एक ऐसे समीकरण जिसमें अवकलन हो, जिसमें अचर हो, जिसमें चर हो, इन सब से मिलके जो समीकरण बनती है वो आपकी अवकल समीकरण होगी। तो आप देख सकते हैं कि एक मिक्स जूस टाइप का जूस बन गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें गाजर भी मिली हुई है, जिसमें टमाटर भी मिला हुआ है, जिसमें चुकंदर भी मिला हुआ है, जिसमें पालक भी मिला हुआ है। और उस मिक्स जूस को आपने मिक्सर में डाला, ग्राइंड किया और पी गए। और वैसे ही आपके पास है अवकल समीकरण जिसमें आपका अवकलन भी है, जिसमें आपका y भी यानी चर भी है, जिसमें 2 यानी आपका अचर भी है। तो ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहला जो अपना कंसेप्ट था कि अवकल समीकरण किसको कहते हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आया। अब देखेंगे कि 12.1 और 2 में भी कुछ टॉपिक हम पढ़ने वाले थे जो हमें मिस करना पड़ रहा है, उनको हम नहीं पढ़ पाएंगे। और हमें कौन नहीं पढ़ने दे रहा है, हमें कोरोना नहीं पढ़ने दे रहा है। इसलिए कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से कैसे लड़ेंगे अपन, तो कोरोना से लड़ाई में आपका साथ देगा कौन, मास्क। तो मास्क पहनना है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी,
2 गज दूरी, मास्क जरूरी हमें है पहनना। बहुत अच्छा गाना है। तो अवकल समीकरण का सबसे पहले हम देखें तो अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का हल, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अवकल समीकरण का हल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अवकल समीकरण का हल में बेसिक हम ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अब देखेंगे हम कि अवकल जो समीकरण है उसका हल हम कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, तो आप देखने वाले हैं कि सर अवकल समीकरण का हल, आपने देखा कि d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y = 0, ये कोई आपके पास अवकल समीकरण है और उसका हल क्या होगा आपके पास। तो मैंने सपोज दैट मैंने ऐसे ही कोई ऑप्शन दिया आपको कि सर 3x + 2y वो उसका हल होगा, या 2c हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अवकल समीकरण का हल का मीनिंग क्या है कि ये हमारे पास कोई एक अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण को का हल से मेरा मीनिंग क्या है। तो अवकल समीकरण का हल वो समीकरण है, वो उसकी मूल समीकरण है जिसका अवकलन करके अवकल समीकरण बनाई गई थी। यानी वो मूल समीकरण कैसी होगी, तो वो मूल समीकरण चर और अचर में एक रिश्ता होगा, एक रिलेशन होगा। आप देख सकते हैं कि चर जैसे x है, y है, 2 है, 3 है, इनके बीच में एक रिलेशन होगा। किसका? किसी भी अवकल समीकरण का हल। तो किसी भी, आपको सबसे पहले ये देखना है कि अवकल समीकरण क्या होता है। वो आपने देख लिया कि अवकल समीकरण है, उसका हल कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी अवकल समीकरण की जो मूल समीकरण है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, वो आपके पास उस अवकल समीकरण का हल है। और वो कैसा होगा, वो आपका चर और अचर में एक रिलेशन होगा। तो आपने देखा कि वो एक रिलेशन है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से देखें तो इसका अगर आपने किया अवकलन, इसका किया आपने अवकलन, तो आपको मिली अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण का किया आपने समाकलन, तो आपको मिली वो मूल समीकरण, यानी वो उसका हल मिला। वो मूल समीकरण हमें यहाँ से मिलती है, जो वास्तविक समीकरण हमें मिलती है, जिसका अवकल करने पे मिलती है अवकलन समीकरण, जिसका समाकलन करने पे मिलती है हमें वो मूल समीकरण, यानी उस अवकल समीकरण का हल। तो सिंपल जो है कि सर किसी भी अवकल समीकरण का हल हम कैसे निकालेंगे, तो हमें अवकल समीकरण दी हुई होगी, उसका समाकलन करके हम जो मूल समीकरण बनाएंगे, वो समीकरण आपकी उस अवकल समीकरण का हल होगा। तो इससे रिलेटेड अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 जो है अपने पास। जो 9.3 एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है आपकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि अवकल समीकरण का हल है। हमें करना है सिद्ध कीजिए, पहले है सिद्ध कीजिए कि y² = 4ax + a जो है वो अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण y × 1 - dy/dx² = 2x dy/dx का हल है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो समीकरण है वो इस अवकल समीकरण का हल है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण का हल दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला तो ये कर सकते हैं कि इसका अवकलन करने पे ये मिले, या इसका समाकलन करने पे आपको ये मिले, या फिर क्या हो सकता है कि इसमें से मैं कोई वैल्यू निकालूं जो इसका हल हो, वो इसके किसी भी एक पार्ट में अगर मैं रखूं तो रखने से उसके आगे वाला RHS पार्ट आए। तो आपने ये अपनी 10th क्लास में भी डिस्कस किया है कि किसी भी समीकरण का हल क्या होता है। तो किसी भी समीकरण का हल वो मान होता है जिसको समीकरण में रखने से समीकरण को संतुष्ट करता है। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए सबसे पहले हम इस अवकल समीकरण को संतुष्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण का अगर मैं x के साथ अगर अवकलन करता हूँ तो ये बन जाएगा 2y dy/dx = 4a x का 1 + 0। तो यहाँ से इसको डिस्कस करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx = 4a/2y। इसको कट किया आपने तो ये बन जाएगा 2a/y। तो जो dy/dx है आपका वो बन गया 2a/y। अब हम इसको LHS पार्ट को अगर सोल्व करें तो LHS जो पार्ट है और RHS को हमें लेके आना है। तो y ×
1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 2a अपॉन वाई होल स्क्वायर, तो y इंटू 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, y इंटू इसका एलसीएम लिया अपन ने वाई स्क्वायर, तो बन गया वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, y से आपका y कट। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे तो वो है आपके पास 4a x प्लस a माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में जो है वो है आपके पास y। तो ये पार्ट आपका कट हो गया। तो 4ax को देखो, अब मेरे को ये पार्ट लेके आना है 2x डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे को फाइंड करना है। तो 2x यहाँ से 2x अगर मैं निकालता हूँ तो ये बन जाएगा 2x इंटू 2a अपॉन में y, ये बन जाएगा 2a अपॉन y। तो 2a अपॉन y जो है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये बन जाएगा आपका 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये पार्ट है आपका RHS, यानी एक वैल्यू हमने फाइंड की उसको पुट किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या मिला। तो हमें वो इक्वेशंस मिलती है जिसका हमने हल किया था। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे समीकरण को किस तरीके से हमें हल करना है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, वो आपके सामने है कि कैसे एक अवकल समीकरण का जो हल है वो आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए, या तो हम वो दिखाएं, या फिर हम इस अवकल समीकरण में देखिए क्या कर सकते हैं कि इसको हम सेटिस्फाइड करें, इसके LHS RHS पार्ट में हम रिलेशन बनाने की कोशिश करें। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब हम देखेंगे कि इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है। तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को तब तक आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, सवाल को पढ़िए 2 बार क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यस, तो हमें अगेन समीकरण नंबर जो सवाल 2 है हमें सिद्ध करना है कि ये जो है आपका ae माइनस 2x प्लस bex जो है वो इस अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक, अब इसका अगर मैं करता हूँ अवकलन तो ये बनेगा, इसका करूँ समाकलन तो ये बनेगा। आप दोनों केस में यहाँ पे दिखा सकते हैं। हमें दिया गया है कि इस अवकल समीकरण का हल y इक्वल्स टू a e रेस टू पावर माइनस 2x प्लस b e की घात x, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिंपल आप देखें तो इसका अगर हम करते हुए चले अवकलन और हमें इस फॉर्म में बदलना है, तो फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट ये जो माना कि ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, अब इस समीकरण का हम क्या करेंगे, अक्ष के साथ अवकलन करेंगे। तो इसका हम करते हैं अगर अक्ष के साथ अवकलन, तो देखिए वो हमारे पास क्या पार्ट यहाँ से बनता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो समीकरण है आपकी a e रेस टू पावर माइनस 2x प्लस b e x, ठीक है, तो वो देखिए क्या बना है अपने पास। तो ये जो पार्ट आपका बना है इसका हम करेंगे अवकलन। तो इसका करते हैं अवकलन, देखिए क्या बना, dy अपॉन डी एक्स, तो ये है a e की पावर माइनस 2x, ये e की पावर माइनस 2x, तो इसके पास हमारे पास क्या बना, e की पावर माइनस 2x सेम रहेगा आपका, x के साथ है माइनस 2 तो ये आ गया माइनस 2 प्लस b e की घात x, ये बना आपका। इसके बाद देखिए क्या बना, इसके बाद देखिए इस फलन को अपन ने देखा कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू बन गया माइनस 2a e रेस टू पावर माइनस 2x प्लस b e रेस टू पावर x। हमें 2 बार अवकलन करना है इसका, तो अगेन इसका रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बना, माइनस 2 है, तो देखो एक कांस्टेंट है मेरे पास, ऐसे कैसे रहेगा, e की घात माइनस 2x, ऐसे कैसा, x का माइनस 2 है बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा आपका b e की घात x। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, ये सेकंड इक्वेशन, इसको हमें आगे फॉरवर्ड करना है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हमारे पास बना। अब हमें इसको बनाना है, तो देखिए हमें इसको क्या लिखना है, ये बना आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पार्ट को मेरे को कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a e की पावर माइनस 2x प्लस 2a e की पावर माइनस 2x प्लस b e की घात x को मैं लिख सकता हूँ 2b e की घात x माइनस b e की घात x, ये बना। अब देखिए अपने इसको क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ से अगर अपन देखें
तो देखिए ये जो पार्ट है आपके पास, तो ये इसमें देखिए 2 2 कॉमन आ रहा है, तो ये पार्ट हम साथ में ले लेते हैं, इसको साथ में लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2a e की घात माइनस 2x माइनस b e की घात x प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया, तो ये बन गया a e की घात माइनस 2x प्लस b e की घात x। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये है अपने पास d2y अपॉन dx स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पार्ट में से माइनस कॉमन लिया आपने, तो ये बन जाएगा 2a e माइनस 2x माइनस प्लस b e x प्लस 2, और ये है आपका y। तो ये देखिए आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा dy अपॉन dx प्लस 2y। इसको आप ट्रांसपोज करेंगे, इधर पक्षांतरण करेंगे, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का dy अपॉन dx और माइनस का 2y इक्वल टू 0। ये देखिए आप, तो आपने देखा कि ये जो फलन है, अब ये फंक्शन जो है इसका जो आपके अवकल समीकरण है वो इसके अवकल समीकरण है, इसका पूरे का अवकलन करके आपने ये प्रूव किया। तो इस तरीके से आपने आपके सामने इसकी जो अवकल समीकरण है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, सिंपल एक और हम डिस्कस करें तो सर ये तो हम इसका अवकलन करके ये निकाल सकते हैं, लेकिन इसका समाकलन करके वापस ये फंक्शन भी हम निकाल सकते हैं, दोनों के केस में एक ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अवकल समीकरण है, उसका करें अगर समाकलन तो बनेगा मेरे पास ये उसका मूल रूप फलन बनेगा हमारे पास। तो इसका ये जो है ये इसका हल है, इस अवकल समीकरण का हल ये है, इसका अवकलन करें तो ये बनेगा, इसका समाकलन करें तो ये बनेगा। तो इसी चीज़ को अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू सी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स जो है वो इस अवकल समीकरण का हल है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस अवकल समीकरण का हल ये है, ये मुझे दिखाना है। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, तो एक प्रोसेस तो होगा कि इसका मैं अवकलन करूं तो सर ये लेके आए, या इसका समाकलन करूं तो ये आए। तो आप देखिए दूसरे प्रोसेस से अगर देखें तो इसका करेंगे हम समाकलन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन गया डी वाई, डी एक्स को हम उधर पूरी इक्वेशन को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 0, ये आपके पास बना। अब देखिए इस अवकल समीकरण का समाकलन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि चरों को पृथक करके चरों का पृथक्करण हम करेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसका समाकलन। तो चरों का इसमें पृथक्करण कैसे करेंगे कि अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अक्ष का करना है मेरे को समाकलन, यहाँ पे अक्ष है इसका करना करूँ, अगर फंक्शन है इसके साथ y में, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड हो जाता है कि इसका समाकलन करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। और मुश्किल को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि चरों को करेंगे पृथक। पृथक का मतलब जितने भी हैं x वो हैं एक साइड, जितने भी हैं y वो दूसरी साइड, और यही काम हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे। तो ये काम अगर हम स्टार्ट करें तो आपने देखा है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन गया आपका डी एक्स। अब आपने देखा कि सर यहाँ पे x है, इधर x है, तो इसको सब लेके जाओ, y को इधर ले जाओ, तो ये बन गया डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका दोनों तरफ हम करेंगे समाकलन, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन हम जब करेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आपने किया इसका समाकलन तो आप देखेंगे क्या, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका tan इनवर्स y इक्वल्स टू ये बन गया माइनस tan इनवर्स x। अब हमें इसमें अचर जोड़ना है तो c जोड़ते हैं, तो c की जगह जोड़ेंगे tan इनवर्स c। तो जो फलन है देखिए कांस्टेंट वो अचर है, अचर का मान हम कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स a माइनस b का अगर फॉर्मूला लगाएं तो tan इनवर्स c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स, ये बना। तो ये बन गया tan इनवर्स y, tan से tan अगर हटता है तो ये बन जाएगा y इक्वल टू c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स, और यही तो आपका मूल समीकरण है y इक्वल टू 1 माइनस सी एक्स। तो इस अवकल समीकरण का जो हल होगा वो है y इक्वल टू सी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स। और किसी भी अवकल समीकरण का हल क्या होता है,
किसी भी अवकल समीकरण का हल चर और अचर के बीच में एक संबंध होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो अगले जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे हम समझने वाले हैं कि कैसे जो मुश्किल अवकल समीकरण है उनको हम अपने जो तरीके, अपने जो मेथड्स हैं, उन मेथड की हेल्प से कैसे उनको पृथक करके या कैसे भी उनको यूज करके हम कैसे किसी भी अवकल समीकरण हल निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो कल की क्लास में आपको वो मेथड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी आपके पास, वहाँ पे आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग मेथड कि किस तरीके से हम किसी भी अवकल समीकरण को हल करते हैं। तो वो आपको मिलेगा आपकी नेक्स्ट क्लास में।